अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो हम बनाने लगे हैं कि अपने न्यू बाइक की रनिंग कैसे पूरी करेंगे। अभी हम आए हैं सुजुकी सेंटर पर और ये इनका मोबाइल नंबर, आप अपने तौर पे भी अगर कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो इनको कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे होंडा सेंटर पर भी जाएँगे और यामाहा सेंटर पर भी जाएँगे। सबसे पहले इनसे ये चीज़ क्लियर करेंगे कि अगर कोई बाइक नया लेता है सुजुकी का तो उसकी रनिंग पूरी करने का क्या तरीका होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है सर, कुछ क्वेश्चन है। आज मैं टॉपिक है मेरा कि हम ना न्यू बाइक लेते हैं। काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स भी कर रहे होते हैं कि न्यू बाइक लेने के बाद हम उसकी रनिंग वगैरह कैसे पूरी करें। तो कुछ डाउट्स हैं वो आपके साथ आज क्लियर करने हैं। जी जी पूछें। सबसे पहले तो नया बाइक लेते हैं, चाहे वो 150 है या 110 है, तो उसकी रनिंग पूरी करने का क्या तरीका होता है? सर, रनिंग पूरी करने का तरीकाकार ये है कि आप उसको जो है ना, अगर अच्छी रनिंग करना चाहते हैं ना, जी जी 40 to 50 से अबव ना चलाएं। कम से कम आप जो है ना 300 किलोमीटर तक, जब तक इसका फर्स्ट ऑयल चेंज नहीं होता। ठीक। उसके बाद जो इसकी ट्यूनिंग है, जो वो हम लोग 800 से 1000 किलोमीटर जब पूरा होता है तो उसकी ट्यूनिंग करते हैं, उसके टैपर एडजस्ट करते हैं और उसका ऑयल फिल्टर चेंज किया जाता है। सही। कोई पहले 2 ऑयल इसलिए जल्दी चेंज किए जाते हैं कि जो अंदर इसके इंजन की रगड़ जो होती है ना, वो ज़र्रात जो होते हैं वो, ताकि जल्दी हम लोग निकाल लें और आपका इंजन लॉन्ग टाइम चले। सही। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार रनिंग पूरी करने के दौरान 2 बंदे नहीं बिठाने चाहिए, तो इसमें क्या गाइड करेंगे? नहीं, अगर आप बिठा भी लेते हैं तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर आप स्पीड पे आप कंट्रोल रखें, जी जी 40 to 50 to 60, ठीक, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक हो गया। तो अगर आप उसमें ओवर स्पीड करेंगे फिर वो ज़ाहिर बात, अभी नई बाइक होती है, रनिंग कंपनी कहती है इसकी रनिंग पूरी करनी है, 2 फर्स्ट ऑयल हैं, जल्दी चेंज होंगे, फिर उसके बाद आप जैसे मर्जी चलाएं। मतलब आपने बताया कि पहले 300 पे ऑयल चेंज कर लेना चाहिए। जी, 300 किलोमीटर पे, उसके बाद हर 500 पे मतलब एक ट्यूनिंग होती है 500 पे और ऑयल भी चेंज होता है। आप जो पहला ऑयल 300 किलोमीटर पे चेंज करें, 300 से 400 किलोमीटर के अंदर अंदर रेंज है इसकी पहला ऑयल। सही। ठीक है, उसके अंदर जो इंजन के ज़र्रात होते हैं ना, जो आपस में रगड़ खाते हैं, पैदा होते हैं, वो निकल जाते हैं जल्दी। ठीक हो, ताकि वो दोबारा फिर आप नया ऑयल डालेंगे, फिर वो हम लोग ट्यूनिंग करते हैं 800-1000 किलोमीटर के दरमियान। ठीक। तो उसमें ये है कि टैपर वगैरह एडजस्ट करके आपको बिल्कुल फ्री हैंड देते हैं, जाके आप बाइक जैसे मर्जी चलाएं, रनिंग कंप्लीट हो जाती है। सही। अच्छा, इस दौरान कुछ लोगों के पास फ्यूल एवरेज भी काफ़ी कम आती है, तो ये क्या वजह, मतलब बाइक ज़रा जोर ले रहा होता है, ये होता है इसमें? नहीं, जोर नहीं, वो असल में इंजन टाइट होता है। ठीक है, वो रनिंग में नहीं होता। तो एक पुर्जा दूसरे पुर्जा जब रगड़ खाता है, जाहिर बात है वो जाम सा हो जाता है। सही। तो इसकी वजह से पेट्रोल ज़्यादा खाता है। ठीक हो गया। एक ये होता है। और दूसरा हमारे ये ना, रनिंग के दौरान कंपनी ने एयर फिल्टर को ऑयल लगाया होता है। तो इसलिए लगाया जाता है कि आपको कार्बोरेटर की सेटिंग चेंज ना करनी पड़े। ठीक हो गया। जब आप उसको कार्बोरेटर को वॉश करेंगे, सॉरी एयर फिल्टर को वॉश करेंगे, तो वो ऑयल निकल जाएगा, आपकी माइलेज ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी और गाड़ी की पिक भी अच्छी हो जाएगी। सही। कोई टिप दे दें, कोई रनिंग पूरी करते हुए लोग क्या ज़्यादातर, आपके पास तो केसेस आते होंगे कि लोग नए बाइक के साथ क्या गलती करते हैं रनिंग पूरी करते हुए, फिर उनके साथ क्या इश्यूज़ आते हैं? कोई टिप अगर आप हमारे साथ शेयर कर लें। ये मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि ये जापानी गाड़ी है। ठीक है, सही। इसका जो है ना इंजन, पाकिस्तान में मैंने ऐसी मशीन नहीं देखी, और जितने भी इसके यूज़र है ये इस चीज़ की वो आपको दलाइल देंगे कि वाकई जैसी ये मशीन है, पाकिस्तान में इससे अच्छी मशीन कोई नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है, इसका सिर्फ ये हम लोग वहाँ पर आके मार खाते हैं जहाँ पर आप देखते हैं कि ऑयल जो है टाइम पर ना चेंज किया जाए या ऑयल मेयारी ना हो। सही। इसकी वजह से इस गाड़ी को प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ आप, मेरे पास ऐसी गाड़ी भी है जो 2.25 लाख किलोमीटर चल गई हैं, अभी तक उनका काम इंजन का नहीं किया और ना ही कोई ज़रूरत पड़ी। सही। ठीक हो गया। अच्छा, एक और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होता है लोगों का, वो कहते हैं यार हम सुजुकी वालों के सर्विस सेंटर जाते हैं, चाहे मैं चले होंडा की बात कर लेता हूँ, तो वो कहते हैं यार पैसे बड़े ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो ये भी ज़रा पॉइंट क्लियर करते हैं कि आपके पास तो ओरिजिनल चीज़ मिलती है। नहीं, ये जो आप कहते हैं ना कि जो पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, वो बिल्कुल सही कहते हैं। अच्छा। क्योंकि इन्होंने इससे पहले होंडा और या 70 या यामाहा लोकल इस्तेमाल करते हैं, उसके 36 ब्रांड हैं। सही। कोई आप 70 ले लें, आप उसका एक लीवर लेने जाते हैं ना, वो आपको बता देगा ये 150 का है, ये 200 रुपये का है, ये 50 रुपये का है। इसमें सुजुकी में ये है कि इसमें क्वालिटी है कि इसमें जापानी के अलावा कोई और आता ही नहीं। बिल्कुल। वो पार्ट लगेगा, हाँ, वो लगेगा तो गाड़ी सही चलेगी। सही। तो जो और कोई देसी वगैरह पार्ट डलवाते हैं वो हर रोज़ मैकेनिक के पास खड़े रहते हैं। सही। जो जेन्युइन डलवाते हैं वो फॉर एवर चलते हैं। ठीक हो गया। जैसा आपने तरीका बताया ट्यूनिंग का, उसमें आपका चाहे 110 सीसी है या 150 सीसी है, तो तरीकाकार सेम है सबके? ट्यूनिंग का? जी, ट्यूनिंग या रनिंग पूरी करने का? हाँ, रनिंग पूरी करने का सेम तरीका है। बगैर ट्यूनिंग के दौरान तो वो हम लोग जो हमारा काम है वो खुद ही करेंगे। तो हम लोग ट्यूनिंग में क्या करते हैं,
टोटल गाड़ी के नट बोल्ट चेक करते हैं, चैन, ब्रेक, नट बोल्ट, केबलें, केबलों के अंदर WC-40 लगाते हैं, टैपर चेक करते हैं, बैटरी का पानी चेक करते हैं। सही, ठीक है। और ये तमाम चीज़ें ट्यूनिंग में हमारी ये शुमार होती हैं, इसको चेकअप में करते हैं। सही। अच्छा, वारंटी किस चीज़ की आ रही है और यहाँ पे वारंटी सेंटर मतलब वारंटी क्लेम वगैरह भी होती है? वारंटी क्लेम भी करते हैं। ठीक, मैंने आपका नंबर बाइट दिखा दिया, वही वाला नंबर एक्टिव नंबर है? जी हमारा नंबर वही है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अच्छा, एक और चीज़ मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, जिस तरह आपने बताया कि 40-45 से अबव स्पीड ना लेगी, मतलब मैक्सिमम 50 तक, चलो थोड़ा सा धक्का लगा के 50 तक कर लेते हैं, तो इसमें गियर किस तरह यूज़ करने हैं? गियर की क्या पोजीशन? नहीं, गियर में ये ना, ये भी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया जी जी, कि बाद लोग होते हैं जी मैंने तो जी 60 से ऊपर चलाया ही नहीं है, अब ये नहीं पता वो गियर पहला ही था, वो पहले गियर में तो आप 60 पे जाएंगे तो वो यानी कि उसकी हद हो जाएगी ना। बिल्कुल, आपने गियर सारे इस्तेमाल करने हैं, इसमें कोई वो पाबंदी नहीं, आपने 2 लगाने हैं, 3 लगाने हैं। सही, जैसे जैसे बाइक आपका गियर मांगेगी आप बाइक को गियर दे 50-60 तक जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें ये है कि आप इससे ऊपर भी जा सकते हैं, मगर इसमें रनिंग बहुत अच्छी होगी और इसकी गाड़ी का इंजन का टाइम जो है ना बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपको देगा। सही, मतलब कम RPM पे जल्दी गियर चेंज कर लें ज़्यादा बेहतर है। बेहतर है। सही। तो फ्रेंड्स, ये मेन मरी रोड पे टोटल पंप के साथ बिल्कुल MI ट्रेडर्स के नाम से है सुजुकी सेंटर, और हमारे साथ माजिद भाई होते हैं यहाँ पर, और हम लोग मॉडिफाई भी करते हैं बाइक को। आप हमें जैसी पिक्चर दिखाएंगे जी जी, हम आपको वैसा बाइक बना दें। बिल्कुल, मैं एक पिक्चर अभी स्क्रीन पे लगा भी देता हूँ इनसे लेके, ये आप देख लें स्क्रीन पर, आप ये देख लें इन्होंने ये बाइक मॉडिफिकेशन किया हुआ है। तो बहुत शुक्रिया माजिद भाई। अभी जो है ना हम नेक्स्ट और शोरूम पे भी जाएंगे, अभी होंडा वालों से भी गाइडेंस लेंगे, फिर यामा वालों से भी लेंगे। आपने बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत शुक्रिया माजिद भाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं होंडा सेंटर पे, जो कि 1S सर्विस सेंटर है यहाँ पर, और इनका जो मोबाइल नंबर है इनको आप जानते ही होंगे, हारिस होंडा सेंटर मेरी वीडियो में पहले भी आए हुए हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि इन्होंने अपना एक सर्विस सेंटर एक अलहदा से बना लिया, और ये देखिए इनकी शॉप है यहाँ पर। मज़े की बात यह है कि हर किस्म के बाइक की जो है सर्विस की जा रही है। आज हम इनसे भी मिलेंगे और बात करेंगे कि होंडा के जो जितने भी बाइक्स हैं उनकी ट्यूनिंग और उनकी जो रनिंग करने का तरीका। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हारिस भाई? ठीक है। लिफ्ट ही कोई नहीं करा रहे हैं, बस आप नया सेटअप है, ज़रा बिजी है ज़रा। सही। अच्छा हारिस भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले तो यार मुबारक हो आपको, आप अपना एक कदम आगे चलें और माशाल्लाह अपना सेटअप बनाया आपने। सब नीचे कमेंट्स करके हारिस भाई को मुबारकबाद दो, ताकि हमारी जो पावर है हारिस भाई को पता लगे कि कितनी पावर है। अच्छा हारिस भाई, आज का जो टॉपिक है ना मेरा, वो मैं रनिंग के मुतालिक आपसे पूछूंगा। माशाल्लाह होंडा में काफ़ी ज़्यादा बाइक्स हैं, हर कैटेगरी की 70 का भी है, 125 भी है, 150 भी है, तो उनकी रनिंग करने का जो तरीका है ना, वो मैंने आज आपसे थोड़ा सा करना है। तो थोड़ा अंदर हो जाते हैं ताकि क्लियर सबको आवाज़ आए। ये देखें यहाँ पर अभी होंडा 125 भी है और सुजुकी का 110 भी लगा हुआ है। आप अपना कोई भी बाइक यहाँ पे लाकर ट्यूनिंग वगैरह कर सकते हैं, ऐसे ही हारिस भाई? जी जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, जो काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमने नया बाइक लिया है, होंडा CD70 लिया है या होंडा CG 125 लिया है जी, तो उसमें मुझे बताएं कि उसकी सही रनिंग करने का क्या तरीका है? सर, रनिंग का सबसे बेस्ट प्रोसीजर ये है कि आप उसको एक नॉर्मल रूटीन से बाइक को चलाएं। सही। 40 to 50 किलोमीटर की स्पीड के साथ। सही। मतलब रनिंग का बेसिकली एक बुनियाद है आपकी, जितनी अच्छी आप रनिंग करेंगे अपने बाइक की जी जी, जितना उसको स्मूथली चलाएंगे वो एक बेस बन जाती है बाइक की। ठीक हो, आपके बाइक की बेस जितनी अच्छी होगी वो आगे चल के उतना लॉन्ग लाइफ होता है, इंजन की लाइफ है बेसिकली, क्योंकि हर पुर्जा हार्ड होता है। जब आप सॉफ्ट तरीके से उसकी रनिंग करते हैं, हर चीज़ अपनी जगह पर रवानी से आ जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ लोग चाहे 70 है या 125 है, तरीकाकार यही है उसका? तरीका सबका यही है। 500 किलोमीटर आपने उसको चला के फर्स्ट ऑयल चेंज करवाना है। सही। ऑयल का मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया था जी जी, कि ये 10-30 है 70 का। बिल्कुल, ये भी मेरे पास अवेलेबल है। सही। उसके बाद ये 125 का 10-30 ये भी अवेलेबल है। ठीक हो गया। 15,000 किलोमीटर तक जो न्यू बाइक्स हैं जी जी, उसमें हम 10-30 रिकमेंड करते हैं। सही। क्योंकि पतला ऑयल है, आपके इंजन के पोर्ट्स, ऑयल पंप, हर चीज़ नहीं होने की वजह से सुराख उसके तंग होते हैं, और ये इस ऑयल का फ्लो आपके इंजन के अंदर बेहतरीन हो जाता है। सही। जितना मोटा ऑयल हम डालते हैं इंजन में, हमें उतना भारीपन फील होता है। ठीक हो गया। तो ये ऑयल बेस्ट है। सही। अच्छा हारिस भाई, टॉपिक हमारा जो है ना वो रनिंग के हवाले से मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगा। जी जी। सबसे पहले तो ये बताएं कि लोगों का ये काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स करते हैं कि 2 बंदे बैठा के रनिंग पूरी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो सर, रनिंग का आपके बंदों से कोई लिंक नहीं है। सही। रनिंग का वो जो आपको तरीकाकार बताया कि बाइक आपने 40 to 50 किलोमीटर की स्पीड पे चलाना है, चारों गेयर। अब बीच में कस्टमर ऐसे भी आए, वो जी हम बात 2 गेयरों में ही बाइक चलाएं, नहीं,
आपने चारों गेयर यूज़ करने हैं, स्पेशल एडिशन है उसके 5 गेयर यूज़ करने हैं। सही। लेकिन जो आपने स्पीड की लिमिट है ना अपनी, वो अंडर 50 रखनी होती है। सही। अच्छा, कुछ ऐसे भी कमेंट्स आते हैं, ये रिसेंटली वीडियो में, आपकी वीडियो में जब मैंने आपकी एक वीडियो बनाई थी, तो लोग पूछ रहे थे कि क्या बाइक खड़ा करके स्टार्ट करके गियर में डाल के रनिंग पूरी की जा सकती है? नहीं, वो सर जब आते थे ना 2 स्ट्रोक बाइक्स आते थे, यामाहा, कावासाकी, उनकी इस तरीके से रनिंग होती थी। ये बाइक की रनिंग आपने चला के करनी है। आप देखें अब दौर हो गया महंगाई का, आप खड़ा करके फ्यूल छाड़ रहे हैं अपने बाइक का। सही। उससे बेहतर है कि वही आप चला के अपने यूज़ में ला के उसका फ्यूल छाड़ें। बिल्कुल, मतलब खड़ा करके तो फ़ायदा कोई नहीं होता। नहीं, उसमें सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि आपके इंजन को हवा से जो कूलिंग मिलनी है ना, वो नहीं मिलती। सही, ठीक हो गया। क्योंकि ये इंजन है एयर कूल इंजन। जब हम बाइक ड्राइव करते हैं ना, फ्रंट से इसको फ्लो मिलता है एयर का, इसकी फिन्स में एयर आती है, ये इंजन कूल डाउन रहता है। अगर फैन लगा दिया जाए पास? नहीं सर, वो नहीं, तो मतलब ऐसे एक जुगाड़ कर वाला नहीं तो उसका भी मतलब वो एक वो तो आपको पता है, जुगाड़ तो आप जो मर्जी कर लें, लेकिन जो एक प्रॉपर एक तरीका कार है वो नेचुरली, हाँ जी, वो उसको चला के बेहतर है, क्योंकि आपका गियर भी मूव होगा, क्लच भी यूज होगा, हर चीज उसमें यूज होती है। मतलब एक बंदा एक्स्ट्रा आप बैठा सकते हैं उसकी, कोई हाँ जी, कोई फैमिली बैठ के, हाँ जी, आपकी वाइफ है, बिल्कुल, वालिद साहब हैं, वालदा है, जिस मर्जी को बैठाएं वो कोई। क्योंकि मुझे कमेंट्स कर रहे थे, मैंने कमेंट्स पढ़े थे, उसमें लिखा होता है यार अब मेरी फैमिली है, मैं अकेला किधर घूमता फिरता चलूं, फैमिली को लेके जाएं, उसका कोई मसला, कोई टेंशन नहीं होती। ठीक। हाँ जी। अच्छा, बाइक तेज़ करने का क्या नुकसान है? मतलब आप जिस तरह कह रहे हो कि 50 किलोमीटर की स्पीड आपने रखनी है, ठीक है, अगर मैं इससे अबव लेके जाता हूँ इसको, तो उसका नुकसान क्या होता है बाइक? सर नुकसान ये है, देखें हर चीज़ टाइट होती है। सही। उसके अंदर कह सकते हैं हम कि चांसेस बन सकते हैं कि वो आपका पिस्टन सीज हो जाए। अच्छा अच्छा। या आपके इंजन का कोई और, क्योंकि रगड़ ज़्यादा होती है। अब फर्स्ट ऑयल भी हम 500 पे इसी वजह से चेंज होता है कि उसके अंदर लोहे के ज़र्रात आ जाते हैं। सही। क्यों? हर चीज़ घिस रही होती है आपस में। ठीक हो गया। इस वजह से कि हर चीज़ टाइट होती है, आपके रिंग पिस्टन को बचाने के लिए एक सिर्फ ये रनिंग रिकमेंड की जाती है। सही। अच्छा हारिस भाई, कुछ लोगों का ना बाइक शुरू में काफ़ी हीटअप होता है, वो कहते हैं जी हमारा इंजन बड़ा गर्म हो रहा है, या फिर हमें फ्यूल एवरेज काफ़ी कम दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन क्यों होती है बाइक की? सर बात वही आ जाती है फिर कि नया पार्ट्स, हर चीज़ टाइट होती है, उसकी फ्रिक्शन होती है, उस फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होती है। सही। अभी आपके सामने मौसम तब्दील हो रहा है, बिल्कुल। अब ये हीट वाला इशू ऑटोमेटिकली टाइम के साथ ना सॉल्व हो जाएगा जब मौसम आपका टेम्परेचर कूल डाउन होना शुरू होता है। क्यों? जब बाइक को ठंडी हवा से उसका टकराव होगा, इंजन खुद ब खुद कूल डाउन होता है। गर्मी में ये इशू ज़्यादा आता है क्योंकि बाहर हवा गर्म है, धूप की तपिश है, पुर्जों की रगड़ होती है, इंजन की अपनी हीट होती है, वो फिर उस वजह से बंदे को ज़्यादा फीलिंग आती है। ठीक। वो कोई फॉल्ट नहीं होता। अक्सर कस्टमर कहता है कि जी बहुत गर्म हो रहा है बाइक, वो वजह यही होती है, चल रहा है, बड़ा खींच के चल रहा है, वो यही वजह होती है। असल में हर चीज़ टाइट होती है ना, नई चीज़ है, हर चीज़ अपने एक स्टैंडर्ड पे होती है, जो वो चलती है वो स्मूथ होना शुरू हो जाती है। सही। तो फर्स्ट ऑयल जो है वो 300 पे या 500 पे चेंज? 500 रिकमेंडेड है। सही। बाकी चीज़ आपकी है, आप बेशक 300 पे करवा लें, उसका नुकसान नहीं। सही। लेकिन हम कंपनी रिकमेंड यही करती है कि 500 पे फर्स्ट ऑयल चेंज होना चाहिए। ठीक हो गया। तो हमें थोड़ी सी टिप, कोई ऐसी टिप्स बता दें कि नया बाइक लेने के बाद हमें क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ज़्यादा? नया बाइक आप जब भी लें, इसके रिम करवाने पड़ते हैं। अक्सर कस्टमर आगे ये कंप्लेन करता है, वो जी अभी 200 चला है, 300 चला है, बाइक मेरा बहुत ज़्यादा बबलिंग कर रहा है। वो बबलिंग की वजह ये होती है कि इसकी स्पोक्स हमें खुद ऑन पेमेंट टाइट करवानी पड़ती हैं। सही। क्योंकि जिस तरह नट बोल्ट बॉडी के हर चीज़ लूज़ होती है, जो वो चलती है, खड़ा जंप लगता है, स्पोक के अंदर लचक होती है, वो अपनी जगह बनाती है। एक दफ़ा आप उसको 1000 किलोमीटर चलाएं, रनिंग पूरी करें, ट्यूनिंग कराएं और रिम एक दफ़ा करवा लें। ठीक। उसमें आपके रिमों की लाइफ, बाइक की बबलिंग का इशू और स्पोकों में एक जान आ जाती है, सारी स्पोकें एक जैसी टाइट हो जाती है। अच्छा हारिस भाई, माशाल्लाह आपने नया सेटअप स्टार्ट किया है और मैं यहाँ पे पहुँच भी गया हूँ। जी जी। मुझे पहले ये बताएं कि हमारे रेफरेंस से कोई आएगा पीके बाइक्स की तरफ से, और या फिर आपने ये जो नया सेटअप शुरू किया है, क्या ऑफ़र कर रहे हैं और ट्यूनिंग वगैरह के क्या चार्जेस हैं? फर्स्ट से लेके 10 डेट तक जी जी आपके रेफरेंस से कोई बंदा मेरे पास आता है या कोई भी वॉक इन कस्टमर जो हमारे पास आएगा, उसका वो पैकेज होगा कि उसकी ट्यूनिंग 300 रुपीज़ है। 300 बेशक उसके पास कोई भी बाइक हो, 70, 125, 125F, 150 कोई भी बाइक हुआ तो उसकी ट्यूनिंग के चार्जेस 300 रुपीज़ है। सही। वैसे क्या कम से लेके 10 तारीख तक। ठीक। वैसे जो हम ट्यूनिंग का ले रहे हैं इस टाइम 470 का ले रहे हैं। सही। 450 125 का ले रहे हैं। ठीक। 600 125F का और 800 150 के चार्जेस हैं। ठीक हो। लेकिन यकम से 10 तक ओपनिंग की खुशी में, आपके आने की खुशी में, तो ये हम एक पैकेज बनाएंगे। बाइक जो भी हो 300 में, कोई भी बाइक होगा उसकी ट्यूनिंग 300 में हो। गुड हो गया, ये काफ़ी अच्छी ऑफ़र है। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं यामाहा के 3S सेंटर पे। यहाँ पर हम पहले भी आते रहते हैं न्यू इमाद ऑटोज़ पे, और एक बार दोबारा बता दूँ
किसी का भला हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार आपको दिखाता हूँ। मोटरसाइकिल मैकेनिक कारीगर की ज़रूरत है यहाँ पर। ये इनका मोबाइल नंबर है। वैसे भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप तो इनको नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर कोई कारीगर बंदा है, कोई मैकेनिक बंदा है, उसको जॉब की ज़रूरत है तो वो यहाँ पर आकर अपना इंटरव्यू दे सकता है और यहाँ पर आपको जो है वो रख सकते हैं। मतलब ये एक वैकेंसी खाली है तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। अंदर चलते हैं। अंदर हमारे पास होंगे आबिद भाई, और आबिद भाई से आज हम अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अचानक छापा मारा आज मैंने। बस आपको छापा मारने की आदत है। खाने पीने की चीज़ें बड़ी चल रही हैं यार, मैंने कहा अब कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए ना। अच्छा आबिद भाई, आज हमारा टॉपिक है कि बाइक की रनिंग पूरी करने का तरीका आपने बताना है, ठीक है। और चलने पहले आप बताएं कि बाइक की रनिंग, नया बाइक मैंने आपसे लिया है, चाहे वो यामा YBZ है, YBR है, ये YBRG है, तीनों का तरीका एक जैसा ही है रनिंग पूरी करने का? सबसे पहले आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और क्या बात, आज बैटरी लो लग रही है आपकी, आज वो वाली एनर्जी नहीं नज़र आ रही। पैकेट भी बंद पड़ा हुआ है ना, अच्छा, पैकेट खुलेगा तो इंशाल्लाह एनर्जी बहाल हो जाएगी। जी जी, चलें जी, इंशाल्लाह एनर्जी को बहाल करते हैं। जी जी। देखा जाए तो जितने भी बाइक्स हैं सब में रनिंग का प्रोसीजर एक ही होता है, ठीक है, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। सही। अच्छा, इसके अंदर दो तरह के लोग पाए जाते हैं। वो कहते हैं कि यार रनिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर नहीं है। तो आप जो रनिंग की बात कर रहे थे ना, रनिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो लाजमी होती है बाइक के अंदर पूरी करना। क्यों लाजमी होती है? पहली तो बात ये, हमारी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है। जो कंपनी जिसने अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है उसने ये कहा हुआ है कि यार रनिंग पूरी करना लाजमी है। तो हम वैसी गली महल्ले में से उठ के कोई बंदा कह देता है और नहीं जी ये गल्ला ही बढ़िया ने, तो बात कहने की अगर तो बातें बनी होती है तो कंपनी कभी भी ना कहती। कंपनी की इसके ऊपर एक कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट को पूरा करने के लिए कंपनी अच्छा भला पे कर रही होती है। लाइक कंपनी ने आपको फ्री ट्यूनिंग दी, वो इस वजह से दी हुई है कि आप रनिंग पूरी करेंगे, रनिंग पूरी करने के बाद आके वो फ्री ट्यूनिंग अवेल करें। लेट से आपने बाइक को चलाया ही नहीं है तो आप फ्री ट्यूनिंग अवेल कैसे करेंगे? बिल्कुल, आप चलाएंगे, आपको पता लगेगा इस बाइक के अंदर ये मसला आ रहा है, ये मसला नहीं आ रहा, आप कंपनी के पास आएंगे ट्यूनिंग कराने के लिए। एट द एंड कंपनी से रब्ता और वो चीज़ें क्लियर की जाती हैं। अब रनिंग पूरी करना क्यों ज़रूरी है और क्यों नहीं ज़रूरी, आप ज़रा इधर आ जाओ। जी जी, मैं आ जाता हूँ, कोई मसला नहीं, क्यों इधर ज़रा आसानी है। अब रनिंग पूरी करना ज़रूरी है और क्यों नहीं ज़रूरी, ये एक मिसाल दे के वाज़ेह करूँगा आपको। अब बाइक जिस समय आप नया होता है, नई चीज़ें आप उसमें इंजन फिट करते हैं या कोई भी एक नई चीज़ है, जब वो चलता है उसके गरारी के रस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो इंजन के अंदर गिर रहे होते हैं, ठीक है। सही। जिस टाइम आप बाइक चलाते हैं वो इंजन के साथ मूव होकर रस्ट पार्टिकल जितने भी होते हैं सारे इंजन में मूव आएंगे, कुछ जालियों में फंसेंगे, कुछ सीलों के अंदर फंसेंगे। उसके अंदर क्या होगा कि उनके जो किनारे होते हैं वो उन जालियों को और क्या नाम है उन सीलों को ख़राब कर देते हैं। ठीक। जिस टाइम आप 300 किलोमीटर के ऊपर आगे ऑयल चेंज कर देते हैं तो वो ऑयल तो बेसिकली साफ़ होता है, लेकिन उसके अंदर मसला ये आ जाता है कि जितने उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो ड्रेन होकर बाहर आ जाते हैं। ठीक हो। अब क्या इशू आ जाता है कि आप जैसे ही ऊपर से फ्रेश ऑयल डालते हैं, फ्रेश ऑयल डालने का फ़ायदा ये होता है, एक तो आपके जितने पुराने पार्टिकल्स हैं वो निकल चुके होते हैं, इंजन आपका स्मूथ काम करेगा। उस स्मूथ काम करने से आपको वैसी एक फीलिंग आ जाए कि नहीं यार बाइक अभी ज़रा थोड़ा हल्का हल्का चल रहा है। तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको रनिंग पूरी करना ज़रूरी है। अब दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि अब रनिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें बाइक की स्पीड कितनी होनी चाहिए, बिल्कुल आपने उसको कितने RPM तक लेके जाना है, क्या प्रोसीजर है। अच्छा, इसकी मिसाल आपको मैं इस तरह दे देता हूँ। लेट से अगर एक बच्चा कोई पैदा होता है तो क्या वो पैदा होते के साथ बारबेक्यू खाता है? नहीं। क्यों नहीं खाता? रीज़न ये है कि उसका अंदर वाला सिस्टम ज़रा कमज़ोर होता है। सही। और दांत भी नहीं होते उसके, हैं दांत भी नहीं होते उसके दांत कहने का मकसद ये है कि जिस टाइम वो बच्चा एक हल्की ग़िज़ा खा रहा होता है उसके कहने का मकसद ये होता है कि उसका जो अंदर वाला सिस्टम है उसको आहिस्ता आहिस्ता मजबूत बनाना। अगर वो पहले दिन ही अच्छी भारी चीज़ें खाना शुरू कर देगा तो उसको नुकसान क्या होगा कि उसका अंदर वाला सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक होने से एट द एंड नुकसान किसको है? बच्चे को। अब बच्चे से मुराद आपका बाइक है। सही। बाइक अगर आपका न्यू इंजन चल रहा है तो उस न्यू इंजन को स्मूथ करने के लिए आपने उसको लो स्पीड के ऊपर रखना है। लो स्पीड से मुराद है कि जितने रस्ट पार्टिकल्स होंगे वो मैक्सिमम मूव नहीं करेंगे और ज़्यादा तेज़ चलने से अंदर सीलों और जालियों को डैमेज नहीं करेंगे। सही। जब आपने ऑयल चेंज कर लिया वो सारा कुछ ड्रेन होकर बाहर आ गया, जब वो ड्रेन होकर बाहर होगा इसका मतलब है आपकी हर चीज़ क्लियर होगी अंदर से। जब हर चीज़ क्लियर तो आहिस्ता आहिस्ता आपका बाइक स्मूथ हो जाएगा। सही। तो स्पीड आप क्या यार मेरे नज़दीक 50 एनफ है।
क्योंकि 50 से मुराद है कि मैं आपको 50 बोलूँगा, आपने 60 पे जाना है, 40 बोलूँगा 50 पे बोलना है। आपको मैं पहले दिन ही बोलूँगा कि यार आप मर्जी है जैसा मर्जी चलाओ, तो पहले दिन ही आपने जाके मीटर तोड़ देना है। तो इसलिए बात कहने की मैं तो वैसे चेक करता हूँ ना, जिसकी रनिंग पूरी करनी है उसकी कंपनी की तरफ से कोई रिकमेंडेड स्पीड नहीं होती। हम ये कहते हैं अपनी तरफ से कस्टमर को, यार आप नया इंजन है, आप उसको मैक्सिमम तकरीबन 5 RPM 6 RPM तक आप इसको चलाओ, इससे ऊपर ना जाओ। जो स्पीड लिमिट है मैक्सिमम आप 50 तक उसको रखो। गियर सारे यूज़ करें इसमें? हाँ, सारे 8वां गियर 7वां गियर सारे गियर लगाए। सही, माशाल्लाह। ऐसा बाइक फिर लॉन्च करते हैं आप। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं कि काफ़ी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि 2 बंदे बिठा लिए तो रनिंग ठीक नहीं होगी। ऐसा कोई है कंपनी का कोई ऐसा रूल है कि सिंगल बंदे ने बैठ के चलाना है? क्योंकि फैमिली वाले भी होते हैं। 2 बंदों से मुराद आपका एक मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। आप उसके ऊपर कितना वेट कैरी कर सकते हो। अब लाइक अगर मैं कहूँ मेरे जैसे 2 बैठेंगे तो फिर तो मुश्किल ही मुश्किल है। आप जैसे भी 2 नहीं बैठ सकते, हंसने की जरूरत नहीं है, आप जैसे भी 2 नहीं बैठने लगे। नहीं हंस रहा नहीं मैं, वैसे ही मैं जरा अपने पेट को देख रहा था, हाथ लगा के। पेट को देख के वैसे ही हंसी निकल जाती है और सांस भी रुक जाता है। सही। तो बात कहने की अगर आप इसके ऊपर 100 kg तक आप 2 बंदे बिठा रहे हैं, लाइक 50-50 के कह लो, 60-40 के कह लो, मैक्सिमम आप जो लोड इसके ऊपर रखना जा रहे हैं ना 100 या 120 kg तक कर लें, ताकि वो उसके लिए बेहतर। अगर मिसाल को 3 बंदे ही अगर आपके पास 40-40 वाला है तो वो 120 वैसे ही वो भी बन जाता है, तो आप वो भी बिठा सकते हैं। मैक्सिमम लोड है, मेन चीज़ लोड है, लोड ज़्यादा आपने नहीं डालना। 100-120 तक बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए लिमिटेशंस लाजमी होती हैं, ठीक होगा। आप अगर इसको मरी की पहाड़ियों पर लेके जाना चाह रहे हैं, आपको भी पता है वहाँ पे इंजन है वो जोर मांग रहा होता है, ठीक है। जब वो इंजन जोर मांगेगा तो उसके लिए मतलब इंजन जब प्रेशर मांगेगा तो उसकी गरारियाँ काम करेंगी, जब गरारियाँ काम करेंगी उस पर रस्ट पार्टिकल्स गिरने ही गिरने हैं। सही। तो अगर आप इसको पहले दिन ही अगर आप इसको मरी लेके जाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर नुस्खा ये है कि 15 से 20 मिनट चला लिया और ज़्यादा हाई RPM पे नहीं चलाया, स्लो ले गए, लाइट वेट के साथ आप उसको ले गए। उसके अंदर फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि इजीली बाइक आपका चला भी जाएगा और जो उल्टे मामला हैं उनसे बचत भी हो जाएगी, रनिंग वगैरह भी आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक हो गया। और कितने मतलब चलो ये तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आफ्टर रनिंग करने के बाद अगर मैं किसी लॉन्ग रूट पे जा रहा हूँ तो कितना किलोमीटर चलाने के बाद बाइक को रेस्ट देनी चाहिए? यार असूलन या अगर नया भी है बाइक, अगर मैं रनिंग पे हूँ तो कितना किलोमीटर चलाने के बाद मुझे? मेरे ख्याल से अगर फ़र्ज़ करें आप बाइक आपका रनिंग के ऊपर है, ऐसा क्लेम आज तक मेरे पास आया नहीं है, लेकिन जो जब हम ट्रेनिंग्स में जाते हैं और जो क्लासेस लेते हैं तो उसके अंदर लोग यही गाइड करते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर आप बाइक नए इंजन को लेके जा रहे हैं रोड के ऊपर, ठीक है, तो मैक्सिमम अगर आपने आधा घंटा चलाया ना तो आधे घंटे के बाद आप 10 मिनट बाइक को ब्रेक दे दें। सही। मतलब वो एक ये होता है कि जितने रस्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे बैठ जाएंगे और फिर आपका बाइक ईजीली चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अब आप अपनी लेज़ जो चिप्स है वो खा सकते हैं, ठीक है। और नई वीडियो इनकी आएगी एक और। इन्होंने जो आज मुझे बताया है कि अब मैंने सब के सब बाइक जो है वो इंस्टॉलमेंट पे कर दिए हैं सिर्फ और सिर्फ पीके बाइक्स की वजह से। ऐसे ही आबिद भाई? बिल्कुल जी, पीके बाइक। तो आपको ये यामा के जितने भी बाइक हैं यहाँ से न्यू इमारत ऑटोज से आपको इंस्टॉलमेंट पर मिलेंगे। और मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इंशाल्लाह इन्हीं इंस्टॉलमेंट की डिटेल पे आएगी कि कितना एडवांस देना पड़ता है, कितनी डाउन पेमेंट देनी पड़ती है और क्या चीज़ है क्या नहीं, कैश पे कितने का है और क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर करती हैं, ठीक है आबिद भाई? अच्छा, ये बिल्कुल। मैं अभी आपको यहाँ पे इस वीडियो में एक और चीज़ बताता चलूँ। आज कुछ टाइम पहले हमने वीडियो बनाई थी और उसके अंदर मैंने आपको बोला था ना कि एक बूस्टर डोज आने वाली है। बिल्कुल। तो मैं फिर जितने भी भाई हैं सबको मैं कह रहा हूँ कि बूस्टर डोज लगने वाली है, तो बूस्टर डोज के लिए तैयार रहें आप। सही, मैं समझ गया, प्राइस अपडेट होने वाली है। बिल्कुल ऐसी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।